झारखंड के देवघर में ट्रेन और ट्रक की टक्कर में हड़कंप मच गया है। टक्कर का पिछले हिस्सा टूट गया है और पास में गुजर रही बाइक स्कूटी भी दबी हुई है। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग समय पर बंद नहीं हुई थी। हादसे के वीडियो सामने आया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बांग्लादेश में T20 कप बाहर होने की कगार पर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनकी टीम भारत में नहीं खेलेगी। वहीं ICC ने साफ कहा दिया है कि टूर्नामेंट की मुकाबला भारत में ही होगी। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश पीछे हटेगा या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। चलिए आगे खबर बताते हैं। झारखंड के सरांडा जंगल में पुलिस और केंद्रीय बलों ने बड़ा एनकाउंटर किया, जिसमें 1 करोड़ इनामी समेत 15 नक्सली ढेर हो गए हैं। ओवर बाल्टियन और अन्य सेंटर फोर्स ऑपरेशन से भी शामिल थी। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। घटना से इलाके में तनाव और बीच में लोगों की सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के बीच काफिला के साथ बड़ा हादसा हो गया है। सेना की एक गाड़ी फिसलकर करीब 400 फीट गहराई में गिर गई है। इस दर्दनाक घटने से 10 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 11 जवान घायल बताया जा रहा है। सड़क पर जमी बर्फ को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ट्रंप के प्राकृतिक वॉर ऑफ पीस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्म हो गया है। खबर है कि रूस के राष्ट्रीय पुतिन इसमें करीब 9,000 करोड़ रुपए देने वाला है। पाकिस्तान को भी इस बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन भारत अब तक खामोश है। क्या है इसकी यही वजह है, बड़ा सवाल उठ रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गुजरात में सनसनीखेज मामला सामने आया है। सांसद शक्ति सिन्हा के भतीजे ने पहले अपनी पत्नी को गोली मार दी। इसके बाद एम्बुलेंस टीम के सामने ही खुद को भी गोली मार लिया। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी। पुलिस कारण की जाँच कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। दरभंगा की महारानी ने 600 किलो सोना दान किया और ब्राह्मणों के लिए भाव और भोजन का आयोजन किया। भोजन के साथ ही चांदी के भी बर्तन, AC, कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी भेंट किया गया है। इस आयोजन में करीब 1 लाख लोगों को खाना का इंतजाम किया गया है। महारानी का यह दान और भय आयोजन का चर्चा में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। माघ मेला को लेकर विवाद गहरा हो गया है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को चेतावनी दी गई है कि इस नियम का उल्लंघन हुआ तो मेला से बैन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग नेमी बनकर सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश कर रही है। मामला अब गर्म हो गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मणिपुर से एक गंभीर सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुतई समुदाय के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इस घटना का वीडियो सामने में आया है। आरोपी की मृतक का एक आदिवासी महिला से संबंध था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले बातचीत की और फिर गोली चला दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के धनबाद जिले में बिजली विभाग में गोदाम में आग लग गई है। गोदाम में केन और ट्रांसफर के पार्ट समेत लाखों प्रॉपर्टी जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस और बिजली विभाग मामले की जांच में जुटे हैं और लोग से आसपास सावधानी बरतने की अपील की गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। DGP रामचंद्र से जुड़ी कातिल अश्लील वीडियो से हड़कंप मच गया है। वीडियो में दिख रही है कि महिलाओं को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। मामला में आत्महत्या के लिए उकसाने और असूली जैसी गंभीर आरोप सामने आया है। इसी केस में एक टस की बेटी 14 किलो सोना तस्करी करते हुए पकड़ी गई है। फिलहाल पूरे मामला पुलिस जाँच में जुटी है। चलिए अगली खबर बता रहे। चलिए कुछ बिजनेस का भी खबर देख लेते हैं। आज सोना चांदी और कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी की एक ही दिन में 19,000 से सस्ती हो गई है, जिसमें 1 किलो चांदी करीब 3 लाख रुपए पर आ गई है। वही सोना भी 3,099 रुपया से गिरकर 1,51,000 प्रति 10 ग्राम पर बिक रही है। ग्राहकों के लिए यह राहत की खबर है। चलिए अगली खबर बताते हैं। राहुल गांधी ने मनरेगा बचाव सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सिर्फ गमछा पहनकर और कंधे पर कुदारी रखी। इसके दौरान उन्होंने कहा कि जी राम जी सिर्फ जुमला है और गरीबी के हक पर हमला है। राहुल गांधी ने इस मौके पर किसानों और मजदूरों के हक की आवाज उठाई। सभी नेताओं से इस सम्मेलन में ध्यान देने की बात कही गई है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोपाल में पूजा और नमाज एक साथ नहीं हो सकती। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि दोनों के लिए अलग अलग जगह तय किया जाए। इसके बाद इलाके को हरा छावनी को तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रही है और शांति बनाए रखने पर ध्यान दे रही है। चलिए
अगली खबर बताते हैं। ट्रम्प ने बड़ा फैसला लिया है, अब वे यूरोपियन देश में 10% टैरिफ नहीं लगाए जाएगी। बताया जा रहा है कि यह ग्रीनलैंड समझौते को लेकर नाटो सिर्फ के साथ बातचीत के बाद तय हुआ है। ट्रम्प ने कहा कि इस डील की जानकारी जल्द ही जनता के सामने रखूंगा। यह कदम अमेरिका यूरोप संबंध व्यापार पर असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुंबई समेत देश की 15 नगर निगम में अब महिलाओं महापौर होगी। उद्धव ठाकरे के गुट ने आरोप लगाया है कि बीएमसी के लिए नियम बदल गए हैं। उनका कहना है कि इस बार ओबीसी या एसटी समुदाय को मेयर होनी चाहिए था, लेकिन न्याय बदलने से महिलाओं को मौका मिला है। राजनीतिक दलों में इस फैसला को लेकर बहस जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। नोई मुंतासिर ने इहराम के हाल ही में बयान पर यह सहमति जताई है कि उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल से पठान में जवान जैसी फिल्मों 5 करोड़ क्लब पर पहुंच चुकी है। मुंतासिर के अनुसार इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में बड़े स्तर पर सफलता हासिल की है। इस बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा फिर से शुरू हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। कर्नाटक राज्यपाल ने संयुक्त सत्र में अपना भाषण पूरा नहीं पढ़ा। इस पर कांग्रेस नेताओं ने शर्म करो ने आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि गवर्नर गहलोत केंद्रीय की कठपुतली है। राजनीतिक हलके में यह घटना चर्चा का विषय बनी गई है। इस सत्र दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तनाव भी देखा गया है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। गुजरात के कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक स्टूडेंट ने क्लास में बेंच पर चढ़कर पंखे में रस्सी बांधा, फिर अपना फोन चेक किया और फांसी लगा ली। छात्र और स्टाफ में डर फैल गया है। पुलिस और कॉलेज प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सीवन में और नीतीश कुमार की सभा के पास धमाका हुआ। धमाका में पटाखा बनने के दौरान हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गया और उसकी सिर पर लगभग 20 फीट दूरी गिर गया है। आसपास के लोग दहशत में हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में हालात तनावपूर्ण है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी। यूपी, राजस्थान और हरियाणा के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रह सकती है। उत्तराखंड के चमोली में झरना जम गया है और हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गया है। लोगों को सुरक्षा रहने की और चेतावनी दी गई है। चलिए अब खबर बता